संगीता, आप ऑलमोस्ट 7 डिकेड के बाद 67 ईयर 7 डिकेड जो भी होगा, तो 70 साल के बाद इस क्लब की आप पहली महिला प्रेसिडेंट बनी हैं जी। आपकी प्रायोरिटी, चूँकि आपको बहुत सपोर्ट मिला है और बहुत लाइकिंग भी बहुत हुआ है, और फर्स्ट टाइम इस क्लब को एक एनर्जेटिक महिला मिला है जो काम करना चाहती है। अभी आपकी प्रायोरिटी क्या होगी? देखिए, मैं पिछला मैनेजिंग कमेटी में भी थी वाइस प्रेसिडेंट, तो उस कमेटी में जो बहुत सारी चीज़ें आगे बढ़ाया, तो इम्पॉर्टेंटली मीडिया फ्रीडम में एक आस हमने देखा है आते हुए, तो उसके साथ जैसे जर्नलिस्ट फ्रेटर्निटी के साथ कैसे खड़ा होना है, उनको सुरक्षा कैसे देना है, ये चीज़ें पिछली कमेटी ने आगे बढ़ाया। तो मुझे लगता है वो सारी चीज़ें मैं आगे लेके जाऊंगी, और एक महिला होने के पहली बार महिला होने के नाते एक रिस्पॉन्सिबिलिटी मुझे एक एक्स्ट्रा भी दिख रहा है, जो सपोर्ट ओवरवेलमिंग मुझे मिला है अभी तक पूरे देश से आया है। देश के बाहर के जर्नलिस्ट एसोसिएशन ने भी चिट्ठी लिखा है कि ये बहुत अच्छी बात है। तो ये मुझे लगता है कि एक तरह के मेरे और मेरे टीम पे एक बहुत बड़ा एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है। तो मुझे लगता है कि मीडिया फ्रीडम सबसे बड़ा चीज़ होगा जिसको हमें प्रोटेक्ट करना है। और दूसरी बात ये है कि जो लीगल एक सेल हम बनाने की सोच रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे जर्नलिस्ट जो पर्टिकुलरली छोटे छोटे शहरों में, कस्बों में लिटिगेशंस में फंस जाते हैं जर्नलिज्म की वजह से, और उनके बाद उनके जो एम्प्लॉयर्स होते हैं उनको छोड़ देते हैं। तो ये अब जैसे अपना ही एक जंग हो जाता है, तो उन लोगों का कोई सपोर्ट कुछ नहीं है, क्योंकि प्रेस क्लब ऑफ इंडिया भारत का सबसे बड़ा क्लब है। तो मुझे लगता है एक रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी बनती है कि हम कैसे इसको आगे इनको मदद कर सके, कुछ क्या कर सकते हैं उनके लिए, वो सोचना हमारे लिए ज़रूरी है। लेकिन संगीता, बीते फॉर लास्ट 1+ डिकेड, है ना, 1 डिकेड से अधिक समय से सरकार एक के बाद एक ऐसे कानून ला रही है जिससे मीडिया पर दबाव बढ़ गया है, और फिर आपने कुछ भी सरकार के खिलाफ किया तो उनको अरेस्ट कर लिए जाएंगे, आपके दफ्तर से सैक कर दिया जाएगा, बीट चेंज कर दिया जाएगा, ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा, कई तरह के हरासमेंट है। और लीगल में भी आप देखा होगा कि कई लोगों को जेल में डाल दिया। इस स्थिति का कैसे सामना करेंगी? क्योंकि पूरी सरकार है, पूरी एजेंसीज हैं, पॉलिटिकल पार्टियां हैं, और एक डिवाइड भी हुआ है जर्नलिज्म में, अगर हम बात करें तो इसको। देखिए, डिवाइड के बारे में तो यही कहना होगा कि जर्नलिज्म जो है, जो भी सरकार पावर में रहेगा, चाहे कोई भी सरकार हो, उनको जर्नलिस्ट का काम है उन्हीं को सवाल करना। ओपोजिशन को हम कम सवाल करें और जो पार्टी में है उनको सवाल करें। और हम सवाल क्यों करते हैं? क्योंकि हमें डेमोक्रेसी में लोगों के लिए हमें जर्नलिस्ट को सवाल पूछना है। हमारा एक ऐसा नौकरी है जो कॉन्स्टिट्यूशन के साथ जुड़ा हुआ एक नौकरी है। हमारा कोई पर्सनल तो किसी के लिए कुछ नहीं है। हम तो इसीलिए ये नौकरी मांगता ही है कि ऐसे सवाल किया जाए, तो इसीलिए हम करते हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में गवर्नमेंट मिनिस्टर्स, प्राइम मिनिस्टर्स और बहुत सारे लोग ऐसे जो सत्ता में हैं वो लोग करते हैं। अगर इलेक्शन में इलेक्शन के टाइम पे भी हम सवाल करते हैं, हम ओपोजिशन को भी सवाल करते हैं इलेक्शन के टाइम पे। ज़्यादातर पावर में जो है उनको हमारा करना हमारा काम है। लेकिन ये तो जो अगर ये काम नहीं कर रहे हैं तो मेरे ख्याल से वो पब्लिक रिलेशन कर रहा है किसी और का, किसी एक पर्टिकुलर पॉलिटिकल लीडर का, और एक किसी और पार्टी का, किसी सरकार का खाली छवि चमकाने में लगे हुए हैं। तो वो तो पब्लिक रिलेशन कर रहे हैं, DIPR के साथ काम कर रहे होंगे, क्योंकि वो जर्नलिज्म नहीं कर रहे हैं। और दूसरी बात ये है, मैं अगर कहूँ कि पिछली 10 साल में जैसे आपने कहा कि ये सब हुआ है, मैं एक चीज़ रिमाइंड करना चाहूँगी कि हम तो जब छोटे से पढ़ के आए हैं कि डेमोक्रेसी भारत जो है उसका मतलब लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है। लेकिन प्राइम मिनिस्टर, अभी के प्राइम मिनिस्टर ने एक नया चीज़ बोला है कि मदर ऑफ ऑल डेमोक्रेसी। तो अगर वो मदर ऑफ ऑल डेमोक्रेसी कहते हैं, तो डेमोक्रेसी का जो चौथा स्तंभ है, जो मीडिया है, उसको कैसे उसको फ्री रखना चाहिए, तो उनको मेरे ख्याल से उनके मन में भी होना चाहिए और होते होंगे। तो मुझे लगता है अगर कोई आस आता है तो वो खुद ही हमें परमिशन दे रहा है कि इसके लिए आप लड़े। मदर ऑफ डेमोक्रेसी कहने के बावजूद प्राइम मिनिस्टर की तरफ से कभी ऐसा नहीं लगा कि भारतीय मीडिया को वो इनकरेज कर रहे हैं, क्योंकि बहुत डिस्करेज किए गए और सभी तरह से सारे फोरम से सरकार उसको दबा रही है, चाहे कानून से,
या उनके जो लोग हैं उनके द्वारा या माफिया के द्वारा। तो जर्नलिस्ट तो बहुत बुरी तरह से डरे सहमे हुए हैं। नहीं वो तो है, आप देखिए ना डीपीडीपी एक्ट जिसके लिए हमने वो डीपीडीपी एक्ट में हमने पूरा इसका हमने सामना किया, हमने सरकार के साथ मीटिंग कराई, फिर हमने कुछ जो FAQs मांगे वो भी दिए, और 22 जो इलेक्टेड प्रेस क्लब के बॉडीज है सब इकट्ठा आए, सभी आए, तो वो हम तो सामना किए और करेंगे। और अच्छी बात नहीं है क्योंकि RTI भी डाइल्यूट किया गया है, और जर्नलिस्ट, बहुत सारे जर्नलिस्ट सही खबर लोगों को पहुंचाने के लिए RTI इस्तेमाल करते हैं। और उसके बाद जो अगर और एक चीज़ और है, प्राइम मिनिस्टर की आप बात कर रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर ने तो एक सबसे बड़ा काम किया है जो मीडिया फ्रीडम में मुझे लगता है एक आस है, वो है कि एक अनस्क्रिप्टेड एक प्रेस कॉन्फ्रेंस अभी तक नहीं किया है। बहुत सारे अदर बाकी जो प्राइम मिनिस्टर्स थे, चाहे आप वाजपेयी ले लीजिए, सभी करते हैं और अनस्क्रिप्टेड है। तो हम तो कहते हैं कि अभी अगर सब मुझे कह रहे हैं कि पहली बार 68 ईयर्स में महिला प्रेसिडेंट बनी है प्रेस क्लब ऑफ इंडिया में, मैं तो कहूँगी यही मौका आप इस्तेमाल करिए, प्रेस क्लब में आप करिए एक अनस्क्रिप्टेड प्रेस कॉन्फ्रेंस। हमारे लिए भी एक गौरव की बात होगी और मीडिया के लिए भी एक बहुत बड़ी बात होगी कि प्राइम मिनिस्टर ने आखिर हमारी जो ये मांग थी और हमारी जो वो रिक्वेस्ट है और हमारे जो एक डेमोक्रेसी में होनी भी चाहिए वो आपने कर दिखाया। डिफरेंट फोरम पे प्राइम मिनिस्टर बहुत बोलते हैं, सब तरह की बातें बोलते हैं, चाहे बाहर का फोरम हो या इंडिया का फोरम हो, डोमेस्टिक फोरम हो, लेकिन मीडिया वाले फोरम पे आने से बचना चाहते हैं। आपको क्या कारण लगता होगा? फॉर लास्ट, जैसे आप कह रही हैं कि 11 सालों में इंडियन प्राइम मिनिस्टर ने एक भी नेशनल प्रेस के सामने मीडिया कॉन्फ्रेंस नहीं किया है, जो जबकि दूसरे प्राइम मिनिस्टर एवरी ईयर विज्ञान भवन में किया करते थे। इस सरकार के सामने, इस प्राइम मिनिस्टर के सामने किस तरह का डर है, क्या खौफ है, क्यों डरते हैं वो? नहीं वो देखिए, डेमोक्रेसी में डर का जगह तो होना नहीं चाहिए, ना कोई जर्नलिस्ट उनसे डरना चाहिए, ना उनको प्राइम मिनिस्टर किसी से डरना नहीं चाहिए। लेकिन आप जैसे कह रहे हैं उस बात में थोड़ा सा दम तो इसलिए सभी को लगता है कि है क्योंकि आज तक उन्होंने ये सब चीज़ें नहीं करी हैं, मीडिया को अपने से दूर रखा है। और जो मीडिया आप सोच रहे हैं कि एक ऐसा मीडिया तैयार हो चुका है जो एक पूरी, जो रविश कुमार ने गोदी मीडिया का नाम दिया था, तो वो है, वो तो फिर वो तो मीडिया नहीं है वो मीडिया, क्योंकि अगर वो स्क्रिप्टेड सवालों का जवाब पहले ही पता है जवाब क्या आएगा, वही आप कर रहे हैं, तो आप जर्नलिज्म तो नहीं कर रहे हैं। तो मुझे लगता है उसको मीडिया भी बोलना मुश्किल, मतलब नहीं करना चाहिए। तो प्राइम मिनिस्टर को ये सोचना चाहिए कि जितना दूर भागेंगे उतना डेमोक्रेसी वीकन होगा। अभी हाल में 2 दिन पहले, 3 दिन पहले पहली बार ऐसा देखा 11 साल में कि अर्णव गोस्वामी ने थोड़ा सा चेंज किया है टोनर में। क्या लग रहा है कि मोह भंग हो रहा है सरकार से या प्राइम मिनिस्टर से, या फिर ये एक शुरुआत है और लोग फॉलो करेंगे? नहीं, वो तो उनको ही पूछना चाहिए वो क्यों कर रहे हैं, क्योंकि इतने जो लंबा उनका दौर रहा पिछले इतने साल का, उसमें तो ज़्यादातर उन्होंने पब्लिक रिलेशन ही किया है। बिल्कुल। तो ये अगर जर्नलिज्म अगर वो कहना चाह रहे हैं तो उनको थोड़ा सा और प्रूफ करना पड़ेगा मुझे लगता है। और वो मेरे ही स्टेट से आते हैं, मैं उनको शुभकामनाएं ज़रूर दूंगी और मैं कहूँगी कि थोड़ा और प्रूफ करिए कि आप जर्नलिस्ट है सचमुच में। बिल्कुल, लेकिन क्या आपको लगता है इसके पीछे एक कारण ये होगा कि वो प्रो गवर्नमेंट दिखाते हो, उनका टीआरपी इतना डाउन हुआ है तो उससे वो डर गए हैं और फिर वो पब्लिक के इशू को एड्रेस करना चाहते हैं? नहीं, उनको डरना चाहिए। अगर वो पब्लिक रिलेशन करके एक लोगों को मतलब सामने ला रहे हैं कि हम जर्नलिज्म कर रहे हैं, तो वो आप नहीं कर रहे थे, तो आपको डरना चाहिए क्योंकि आप पब्लिक रिलेशन का मीडिया चला रहे थे। आपको अगर जर्नलिज्म करना है तो आपको बहुत कुछ और करना पड़ेगा, और जर्नलिज्म करने के लिए ही न्यूज़ चैनल्स हैं, नहीं तो आप ये पब्लिसिटी चैनल है। तो अगर पब्लिसिटी चैनल से आपको न्यूज़ चैनल बनाना है तो आपको लोगों के साथ खड़ा होना ही पड़ेगा और थोड़ा और प्रूव करना पड़ेगा, क्योंकि आपका पिछला जो काम, आपका बैकग्राउंड है वो बहुत सॉलिड हो चुका है, तो लोग इतनी जल्दी आपको जर्नलिस्ट नहीं मानेंगे। संगीता, अब हम बात कर रहे हैं कि जैसे हमने कहा कि डिफरेंट जर्नलिस्ट ऑर्गेनाइजेशन ने आपको सपोर्ट किया है, लेकिन आप देखेंगे कि देश भर का मीडिया बटा हुआ है, दैट राइट विंग, लेफ्ट विंग, सेंट्रिस्ट, ये सब बटा हुआ है। और इससे स्थिति में आपको उनको साथ लेकर के चलने की कितनी मुश्किल होगी? ये देखिए, जर्नलिस्ट अगर आप सचमुच में हैं, ना आप राइट होंगे, ना लेफ्ट होंगे, ना सेंट्रिस्ट होंगे, आप ह्यूमैनिटेरियन होंगे
और लोगों के साथ खड़े रहेंगे, आप लोगों की बात करेंगे, क्योंकि पब्लिक इंटरेस्ट जर्नलिज्म ही मेन जर्नलिज्म है वो, क्योंकि डेमोक्रेसी में यही इसी का ही जगह है। अगर क्योंकि अब जितने भी पॉलिसीज़ है, स्कीम्स है, ये सब चीज़ों में अगर पार्लियामेंट कैसे चल रहा है, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है हमारा, तो ये सब में पूरा खबर रखना वो है हमारा जर्नलिज्म। तो हमारा अब क्योंकि एक ज़माने में जब ब्रिटिश था तो हमारा जो जर्नलिज्म चल रहा था वो नेशनलिस्टिक जर्नलिज्म चल रहा था कि देश को आज़ाद करना है, लोगों का, फिर भी उस टाइम पे भी लोगों का आवाज़ था। अपार्ट फ्रॉम अफिलिएशन विद द डिफरेंट प्रेस क्लब्स, उनको साथ में लेकर कोई फोरम बना सकते हैं क्या, या सोच रहे हैं? ऐसे फोरम की सोच तो अभी पिछले मीडिया जो जी ये एक डिमांड आ चुका है जब हमला पिछली कमेटी में भी, तो इसका थोड़ा सा कुछ आगे बढ़ा है। तो देखते हैं कि सब इलेक्टेड बॉडीज़ अगर एक साथ आ पाए तो एक बिगर बॉडी बन सके, क्योंकि इसका एक डिमांड पिछले एक साल से सभी के पास आ रहा है। क्योंकि जैसे आपने कहा कि मीडिया फ्रीडम पे आज जो है जर्नलिस्ट को मोर एंड मोर फील होने लगी है, और डीपीडीपी एक्ट आने के बाद तो और फील होने लगी कि इसमें तो हमें काम ऑलमोस्ट कर ही नहीं पाएंगे। क्योंकि अब देखिए ना, फाइन देखिए 500 करोड़ की फाइन है। आप सोचिए जर्नलिस्ट कोई दे पाएगा? आज के डेट में कोई एक छोटा मोटा केस भी हो जाए तो जर्नलिस्ट को नौकरी से निकाला जाता है। तो ये 500 करोड़ वो कैसे देंगे? क्या वो अपना घर बुलडोज मरवाएंगे? ये होगा तो भी नहीं होगा, तो भी नहीं होगा, तो क्या जान ले लेंगे? तो ये सारे जो हैं, तो इसलिए जर्नलिस्ट अभी बहुत संकित है मुझे लगता है, और सरकार को ये आवाज़ और ये जो है वो सुननी चाहिए मुझे लगता है। ओके, अब मैं जानना चाह रहा हूँ कि आप क्लब को टेक ओवर किया है एज प्रेसिडेंट मैनेजमेंट कमेटी। क्लब में एक आम शिकायत है कि सर्विस को लेके एक कॉमन शिकायत है, सबकी शिकायत है, और ये एक बड़ा इशू बनता दिख रहा है। सुधार के लिए आपने कुछ सोचा है? कोई हमने तो अभी टेक ओवर हुआ है, अभी मुश्किल से 4-5 दिन हुआ है। पहले भी वाइस प्रेसिडेंट रही हैं आप, तो इशू तो जी 4 दिन ही मेरा हुआ है एज प्रेसिडेंट। तो हमारा टीम आया है, तो अभी हम लोग एक मीटिंग करने वाले हैं सारे एम्प्लॉइज़ के साथ, और ये बात ज़रूर उठेगा, उस पर दोनों तरफ से सुना जाएगा। और ये और सर्विस बेहतर करना तो हम सबका प्रयास है। और पिछली बार भी मैंने देखा था, क्योंकि जो इवन दो मैं वाइस प्रेसिडेंट थी, एक कमेटी अलग होती है फूड और सर्विस का, एम्प्लॉइज़ के लिए एक कमेटी होती है, तो अभी भी हमारे भी फॉर्म होगा। बैराज एम्प्लॉइज़ को ट्रेनिंग के बारे में कुछ सोचा है क्या आपने? हाँ, ट्रेनिंग का तो बात कर ही रहे हैं अभी, तो मुझे लगता है कुछ तो निकल के आएगा इसका। और सर्विस तो मतलब सभी, मुझे लगता है कि जितने भी वेटर्स हैं और जितने भी एम्प्लॉइज़ हैं, स्टाफ हैं, वो अच्छा ही करना चाहते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं मुझे लगता है अगर इसमें कंप्लेन आया है तो वो भी उनको सुनना पड़ेगा। और मुझे लगता है कि सर्विस तो बेहतर होना एक बेसिक चीज़ है, तो उस पर तो हमारी ध्यान जाएगी ज़रूर। लेकिन अगर आप देखें क्लब के बारे में, तो सर्विस आप छोड़ भी दें, लेकिन कुल मिलाकर की स्थिति ये है कि 12 ट्रेंड नहीं है, एक रिस्पॉन्सिव नहीं है, 2 लोग बैठे होते हैं, कई देर बाद आते हैं। तो ये एक जो शिकायत है जिसको आप कह रहे हैं, हम उसको एड्रेस करेंगे। लेकिन कुल मिला के स्थिति ये है कि आम तौर पे वो नहीं सुनते हैं। प्लस जो दूसरा सवाल है मेरा वो ये कि जर्नलिस्ट बहुत कम दिखते हैं। बड़े गैदरिंग में भी आपको तलाशना पड़ता है कि किस टेबल पर कोई जर्नलिस्ट दिख जाए। ये एक नया डेवलपमेंट है, और कई एक आम परसेप्शन भी है कि भाई जर्नलिस्ट वहाँ जाते नहीं हैं। हम लोगों को भी कई बार देखना पड़ता है कोई जानने वाला है क्या जर्नलिस्ट, मतलब पूरे 20 टेबल में भी कोई एक दिख जाए तो लगता है कि ओके हाँ जर्नलिस्ट हैं। तो ये जो स्थिति बनी है, ये जो उल्टा हो गया, जहाँ जर्नलिस्ट नहीं है, गेस्ट हैं, या दूसरे फैटर्निटी से लोग आते हैं, ओके वो किसी और तरीके से मेंबर भी होंगे, लेकिन जर्नलिस्ट का आना कम हुआ है। और ये कॉमन चिंता है। नहीं, मैं पूरी तरह आपसे इसके साथ सहमत नहीं हूँ, क्योंकि मैं यहाँ तो रोज आती हूँ और मुझे जर्नलिस्ट दिखते हैं। लेकिन जो आप कह रहे हो कि गेस्ट भी होते हैं, वो भी होते हैं, क्योंकि हमारा ये है ओल्ड ग्लोरी, यदि वापस समझाना चाहें तो इसके बारे में अगर हमारा आप ये देखिएगा कि हर तरह के मेंबरशिप है, कुछ एसोसिएट मेंबरशिप है, तो वो लोग भी आते हैं, तो वो जर्नलिस्ट नहीं है। तो इसलिए हम लोग ऑलरेडी मेंबर है, तो उनको हम ऐसा कुछ कर नहीं सकते। उनके अगर गेस्ट हैं तो वो भी होता है। और एसोसिएट बनते भी ज़्यादातर ऐसे ही हैं कि सरकार के कोई नुमाइंदा हो, कोई जो क्लब को मोनेटाइजेशन होता है, तो एक वो पहले से चलता हुआ एक चीज़ है।
तो वो है। और मैं तो रिक्वेस्ट करूंगी आपके माध्यम से कि जितने जर्नलिस्ट पहले आते थे और अभी नहीं आ रहे हैं तो वो ज़रूर आए, और महिलाओं को पर्टिकुलरली मैं कहूँगी कि ज़्यादातर मेंबर बनिए, क्योंकि इंडियन वीमेंस प्रेस कोर की मेंबर होते हैं ज़्यादातर और यहाँ के नहीं होते। तो मेरा रिक्वेस्ट ये है कि आप जरूर आइए। आप दोनों में कोई उनके साथ अफिलिएशन नहीं है वैसे, IWPC या प्लस? नहीं, हम लोगों ने जब ये अभी जो भी मीडिया फ्रीडम के लिए हम करते हैं, IWPC को हम हमेशा साथ में लेते हैं, एडिटर्स गिल्ड को साथ में लेते हैं, DG पब को साथ में लेते हैं, तो ये सारे आते हैं हमारे साथ। जो जैसे हमने मिनिस्ट्री को जो हमारा डेलीगेशन गया था, IWPC के प्रेसिडेंट हमारे साथ थे। तो ये थी संगीता बरुआ पेट्रोसी, जो प्रेस क्लब ऑफ इंडिया की 68 साल के बाद पहली बार महिला अध्यक्ष बनी हैं। इनसे भारी उम्मीदें हैं प्रेस क्लब को, और ये चाहती हैं कि ओल्ड ग्लोरी वापस लौटे और मैक्सिमम पत्रकार यहाँ आएँ, ऐसा ये आह्वान भी कर रही है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू।